जब से नीट का रिजल्ट आया, जब से इस तरीके का जो है घोटालेबाजी हुई, हमें लगता है कि हम अपने जो है आत्महत्या कर लें। सर क्या करें, अब आप बताइए, क्या ये छोटी मोटी बात है आत्महत्या करना? तुम बताओ, क्या तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा होता और इस तरीके से जो लड़खड़ाते हुए आता कि जब नीट का एग्जाम आया या किसी भी एग्जाम का जो है रिजल्ट आए और तुम्हारा बच्चा लड़खड़ाते हुए घर में आए कि मैं 8-10 सालों से मेहनत करके और अपने देश का, अपने घर का पैसा बर्बाद करके अपने माता पिता जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उनके घर में और कहेंगे कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं केवल एक छोटे से तुच्छ से एग्जाम के लिए? तो क्या तुम्हें क्या लगेगा? क्या तुम उस पर सहन कर पाओगे? या तुम्हारा बच्चा आत्महत्या करना चाहे तो क्या उसके लिए तुम रह पाओगे? बताओ मुझे। क्या इस तरीके से एजेंसियों में काम करने वाले लोग, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनका परिवार नहीं होगा? क्या किस तरीके से आखिर कैसे हैं ये लोग? क्या भारत में इस तरीके से एजेंसियां चलती रहेंगी तो किस पर भरोसा करेंगे दोस्त? भारत की सबसे बड़ी एजेंसी जिसने पेपर करवाने का जिम्मा लिया, एनटीए जैसे एजेंसी, जिसने नीट जैसे सबसे बड़े एग्जाम को जो है पेपर लेने का जो जिम्मा लिया, इसने इस तरीके से जो है सातिरबाजी और घोटालेबाजी करके देश के बच्चों के और जीवन में युवाओं के जो है जीवन को बर्बाद करने का लक्ष्य ठान लिया है। ऐसा कौन था वो सातिर व्यक्ति जिसने नीट जैसे एग्जाम में देने वाले, बैठने वाले स्टूडेंट और डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले विद्यार्थियों के जो है जीवन को बर्बाद करने का जो है जिम्मा ले लिया था? आइए दोस्तों हम बात करते हैं एक एक करके। सभी लोग, आप लोग जानते होंगे कि नीट एग्जाम जो है कि एनटीए नाम की एक कंपनी करवाती थी, जो भारत की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक मानी जाती है, जिस पर भारत के लोगों को और भारत के सभी स्टूडेंटों को भरोसा, इतना भरोसा था कि इतनी बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है जो डॉक्टरेट जैसे पीएचडी और पीएचडी होल्डर जैसे लोगों को जो है एग्जाम करवाती है और एग्जाम करने के बाद जो है डॉक्टरेट और अलग अलग जो है कॉलेजों में जो है उनके जो है एडमिशन मिलते हैं। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि जो है जिसने अपनी जो है बातों से मुकर कर, और बातों से मुकरने का इसका कारण क्या था, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा राज है। बहुत बड़ा राज इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या है, 700 अंकों का जो है पेपर होता है। 700 अंकों के पेपर में से 700 अंक लाने वाले लगभग 62 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 720 में से 720 अंक लाने वाले लगभग 62 स्टूडेंट ऐसे मिले जिन्होंने 720 में से 720 अंक लाए। और एक ही रैंक से एक ही जो है ना, रो और कॉलम में आपने देखेंगे उनके केवल सरनेम नहीं दिए गए थे, केवल सरनेम नहीं दिए गए, बाकी सब कुछ दिया गया था। यहाँ पर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया, क्या कारण था कि लोगों को इस तरीके से कुछ पता भी ना चल पाए, और क्या कारण था, इस एजेंसी के पीछे किसका हाथ था, अभी तक ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्या हमारे देश की सीबीआई क्या इसकी जांच कर पाएगी? सीबीआई या भारत की एक बड़ी एजेंसियां, या फिर वो भी इसी जैसी एजेंसी के साथ मिलकर कुछ और बड़ा घोटाला करने जाएगी? क्या बच्चों के जीवन को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने, नेताओं ने जो है ठेका ले लिया है? क्या नेताओं ने, भारत के नेता और नपाड़ियों ने क्या बच्चों और युवाओं के जीवन पर जो है इन्हें जो है ये बर्बाद करने पर तुले हैं? क्या जीवन में, क्या यही लोग कहते हैं, क्या यही वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में बच्चों की, युवाओं के जो है आत्महत्या के कारण क्या है? क्या बढ़ते कारणों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या भारत के वही लोग हैं, वही एजेंसी है जो ये बात करती है कि नहीं, भारत में बच्चों के और युवाओं के जो है आत्महत्या के कारणों को ढूंढ कर हम रोकने की कोशिश करेंगे? क्या ये वही लोग हैं? अगर वही लोग हैं तो आज क्यों इस तरीके से जो है हो रहा है, फिर घोटालेबाजी हो रही है, और यहाँ पर बच्चे करें ना करें तो क्या? आप बताइए मुझे कि इस तरीके से जो है ना, ट्विटर हैंडल पर लोगों के बार बार इस बात को लेकर कमेंट आते हैं, बार बार वहां पर लेकर ट्वीट आते हैं बच्चों के, जिन्होंने बोलते हैं कि हमने लगभग 4 वर्षों से 5 वर्षों से जो है मेहनत करने के बाद इतनी, और हमें लगता है, और नेताओं को तो कुछ मतलब ही नहीं, नेताओं को केवल अपनी कुर्सी से मतलब है, नेताओं पर तो केवल उन्हें वोट से मतलब है। जब इलेक्शन आएंगे, तुम्हारे इलेक्शन समय से हो जाए, तुम्हारे इलेक्शन में कभी घोटालेबाजी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब बात आई देश के बच्चों पर, देश के युवाओं पर, स्टूडेंटों पर, हमेशा यही होता रहा है और हमेशा यही होता रहा है। और मैं बता दूं कि मोदी जी के हारने का चुनाव केवल और केवल एक कारण है कि युवाओं को, यूपी में युवाओं के साथ ये यूपी पुलिस की जो भर्ती आई, वही सबसे मुख्य कारण है। युवाओं के साथ जब तक करते रहोगे ना, अगली बार, इस बार तो हो गया, अगली बार के लिए और भी कठिन हो जाएगा साहब। नहीं तो अभी भी समय है, बच्चों के जीवन को देखिए, आप युवाओं को देखिए, युवाओं के समय को बर्बाद हो रहा है, इनकी एज खत्म हो रही है, आयु खत्म हो रही है, बाल पक जा रहे हैं अपने इतनी पढ़ाई करते करते। लेकिन और पढ़ाई ऐसे भी नहीं कि क्या कहना है, तो
तो यहाँ पर आपके जो है चुनाव में सीटों के कम आने का पूछते क्या कारण है, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि लोग हमें चाहने से मना कर रहे हैं, हमें इतनी कम सीटें मिली। इसका मुख्य कारण यही है कि युवा पीढ़ी को आप दबाते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी पर आप ध्यान नहीं दे रहे, एजेंसियों को अपनी जो है बड़ा ऊपर करते जा रहे हैं। जिस भी कंपनी से आप पेपर करवाते हैं उन कंपनी को आपने छूट दे दिए, जैसे करना है वैसे करो, जिसकी भर्ती करना है उसकी करो, और जो जहां से जो है लाख 2 लाख 50 लाख करोड़ों रुपए मिले उनके नेताओं के जो है बच्चों को रख लो, जिनके भी बच्चों को रख लो, जहां जो एजेंसियों में काम करते हैं खुद को जो है डॉक्टरेट की डिग्री दे दो, खुद को जो है एडमिशन करवा दो। यही चलता रहा है, इसीलिए इस कारण से हो रहा है ऐसा, और यही मुख्य कारण रहा है आपके जो है सीटों के कम आने का। अभी भी समय है, आप सोचिए, युवा जिस दिन अपने आप पर आ गए ना, उस दिन आपको उखाड़ फेंकेंगे, ये सोच लेना आप, नहीं तो अभी भी सुधरने का समय है। और अब बात आई है कि नीट जैसे एग्जाम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में होता क्या। मैं चाहता हूं कि दोबारा से इसका एग्जाम होना चाहिए, जिस तरीके से घोटालेबाजी हुई। क्या मेरे दोस्त क्या चाहते हैं, जितने भी लोग नीट का एग्जाम दिए हैं या जितने भी लोग नहीं भी दिए, वो लोग भी, जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो कौन सा पेपर दिया, हमारा क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है, तुम क्यों चल रहे हो, तुम अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में तो मैं हूं ही। लेकिन एक बात तुम सोचो, ये तुम्हारा बेटा होता लड़खड़ाते हुए आता और बोलता कि क्या मैं जा रहा हूं फांसी लगाने, मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने, तो क्या तुम रह पाते उसे, क्या तुम सोच पाते, क्या तुम होते उस जगह पर, तुम अपने आप को उस जगह पर रख के देखो। जो लोग ये बात करते हैं ना, वो तुम ही वो देशद्रोही जिसने ये कहा, जिसने जो ये कहते हैं कि तुम क्यों बात उठा रहे हो, तुम ही एक दोस्त द्रोही हो, ये तो बात मैं बिल्कुल कंफर्म कहता हूं। वही लोग इस बात को नकार रहे हैं कि देश के बच्चों के साथ गलत नहीं सही हो रहा है। क्या कौन कौन मेरे से सहमत है इस बात को लेकर, कमेंट में जरूर बताएंगे मुझे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बस